भारत का असली चेहरा गाँव में बसता है। सदियों से परंपरा, संस्कृति और मेहनत के सहारे चलते हमारे गांव आज एक नए मोड़ पर खड़े हुए हैं। यह कहानी है गोंडा जिले के वजीरगंज गांव की, जिसने अपने सपनों को न सिर्फ देखा बल्कि मिलजुल कर उन्हें सच भी बना डाला। कभी संसाधनों की कमी झेलता यूपी के गोंडा जिले का यह गांव अब आधुनिक विकास का प्रतीक बन चुका है। यहाँ ज्ञान का दीप जलाने आई है आधुनिक लाइब्रेरी, भविष्य संवारने के लिए खड़ी हुई है कंप्यूटर लैब, जनता की भागीदारी को मजबूत करता है नया पंचायत भवन और बच्चों के सपनों को नई उड़ान देता है एक मॉडल स्कूल। डिजिटल इंडिया की असली ताकत तब समझ आती है जब गांव का बच्चा भी वही सीख रहा हो जो शहर का बच्चा सीख रहा है। इस कंप्यूटर लैब में कई आधुनिक सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षक भी मौजूद हैं। तकनीक अब उनके लिए दूर की चीज़ नहीं रही। यह लैब गांव के भविष्य का निर्माण कर रही है। गांव का विकास तभी संभव है जब उसके प्रशासन में पारदर्शिता और भागीदारी हो। वजीरगंज का यह नया पंचायत भवन इस उद्देश्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब निर्णय बंद कमरों में नहीं बल्कि जनता की सहभागिता से लिए जाते हैं। पंचायत भवन गांव की सामूहिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। वजीरगंज गांव के बच्चों के लिए शिक्षा कभी चुनौती थी, पर अब नहीं। यह मॉडल स्कूल आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, बेहतर ढांचे और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उत्कृष्टता का बेहतरीन उदाहरण पेश हुआ है। दरअसल मैं पहली बार प्रधान बना। मुझे ये था कि जो कोई ना काम करता हो, ऐसा कुछ काम करना है जिससे अपने वजीरगंज का नाम ऊपर तक जाए। तो दिमाग में बहुत सारे आइडिया थे, बहुत सारे आइडिया लगाए गए। पहले तो शुरू में मैं कुछ जानता ही नहीं था। धीरे धीरे जब जानने लगा कि पंचायत द्वारा क्या क्या काम हो सकते हैं, तो मैंने फिर पता करना शुरू किया कि कौन से अच्छे काम हो सकते हैं जिससे हमारे स्कूल की शिक्षा बेहतर हो सके, स्वास्थ्य बेहतर हो सके, मतलब किसी भी चीज़ में अव्वल काम हो सके। इन सुविधाओं ने सिर्फ इमारतें ही नहीं बदली, बदला है गांव का माहौल, लोगों का आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने की क्षमता। पढ़ाई में सुधार, रोजगार के नए अवसर, स्मार्ट तकनीक का उपयोग, महिलाओं व युवाओं में बढ़ी जागरूकता। वजीरगंज गांव हमें बताता है कि बदलाव वहीं होता है जहां लोग मिलकर काम करते हैं, जहां शिक्षा को महत्व दिया जाता है, तकनीक को अपनाया जाता है और सामुदायिक शक्ति को पहचान दी जाती है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है, क्योंकि जब गांव बदलता है तभी बदलता है भारत। वजीरगंज ग्राम सभा को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। यह सब संभव हुआ उस पढ़े लिखे ग्रेजुएट प्रधान सुशील जायसवाल की वजह से, जिन्होंने प्रधानी की शपथ लेने के बाद पंचायत को आधुनिक तरीके से डेवलप करने का संकल्प लिया था और अब अपने उस संकल्प को कागज से जमीन पर भी उतार दिया है। आज हम बात करने वाले हैं गोंडा मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर वजीरगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव वजीरगंज के बारे में, जो अपने चहुमुखी विकास से लबालब भरा हुआ है, जिसकी सराहना की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल रही है। लगभग 10,000 की आबादी वाले इस वजीरगंज गांव के 80% लोग इसी गांव में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं, जबकि 20% लोग नौकरी के सिलसिले में या फिर व्यवसाय के लिए दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे जैसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत 10,082 लोगों की आबादी की ग्राम पंचायत है और ये अर्बन के बजाय थोड़ा सा इसमें ग्रामीण के बजाय शहरी क्षेत्र भी हमारा आता है। बाज़ार में, मार्केट में व्यवसायी भी हैं, खेती करने वाले भी हैं। 50% यहाँ की खेती में लोग व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सब्जी की खेती सीजनल, हर प्रकार की सब्जी खेती होती है और 12 मासी कुछ ना कुछ खेत में लगा रहता है। आप समझिए कि सब्जी हमारे यहाँ से कई ज़िले में सप्लाई होती है और यहाँ पे सुबह शाम 2 टाइम की सब्जी मंडी लगती है और यहाँ की सब्ज़ी बहुत मशहूर है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ की सब्जियों में जैविक खाद का इस्तेमाल होता है। सब्जी वो जहरीली नहीं होती है। आप देखते हैं शहर में
जो सब्जी जाती है किसी किसी ज़िले से आती है, अगर उसमें जैविक के बजाय रासायनिक खाद का प्रयोग हो तो वो सब्ज़ी जहरीली हो जाती है और मीठे जहर के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। लेकिन यहाँ की सब्ज़ी में यहाँ के किसान इतने जागरूक हैं और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो जैविक खेती करके और अच्छा फसल पैदावार करते हैं। इस गांव की आबादी भले ही 10,000 हो, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत अमीर हैं। सुबह खेतों में मेहनत, दोपहर में पंचायत की बैठकी और शाम को चौपाल की रौनक, यही है वजीरगंज गांव की असली पहचान। हमारे ग्राम सभा में लगभग जितने लोग रहते हैं, मान के चलिए 80 से 90% लोग सब खेती पर ही डिपेंड हैं, सब खेती किसानी से करते हैं। और हमारा गांव ग्राम सभा है वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छा विकास हुआ है। नए प्रधान जी युवा प्रधान हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है। पंचायत हमारे वजीरगंज में ही पंचायत भवन और में सेल्फी पॉइंट बनवाए हैं और रोड हर गांव में हर रोड हर नाली का निर्माण हुआ है। कभी इस गांव के बच्चे शहरों तक जाने से डरते थे, पर आज शिक्षा ने इनके पंख खोल दिए हैं। यहाँ का स्कूल सिर्फ किताबें नहीं, सपने सिखाता है। पंचायत भवन के ठीक बगल एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित है, जिसे कायाकल्प के माध्यम से मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। उसी के ठीक बगल एक लैब स्थापित की गई है। इस लैब में बच्चों को सीखने की वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी बड़े और महंगे संस्थानों में होती हैं। इसके अलावा प्राइमरी विद्यालय में ही बच्चों के लिए खेलने के संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक कई ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे छात्र और छात्राएँ पढ़ाई के साथ साथ अन्य गुणों को भी सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले मुझे ये ध्यान आया कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला भी ग्राम पंचायत से बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चे हमारे अंतरिक्ष का ज्ञान सीख सकें और उनको अंतरिक्ष संबंधित मतलब रॉकेट का ज्ञान, एयरक्राफ्ट का ज्ञान या ग्रहों का ज्ञान कैसे दिया जा सके। तो उनको 3D विजुअलाइजेशन के जरिए एक एक चीज़ हमने मॉडल 3D रूप में मॉडल बनाया और उसको लगाया और उसी से हम बच्चों को उसके बारे में शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव से कोई अगली कल्पना चावला या अगले अब्दुल कलाम हमारे गांव से ही पैदा हों और हमारे इसी वजीरगंज ग्राम पंचायत के स्कूल में, सरकारी स्कूल से पढ़ के वो ऊपर तक जाएं। ये पहली बार हमारे ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए मिले थे, जिससे मैंने अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनवाया था। ये प्रयोगशाला इतनी अच्छी रही और इतना मतलब इसकी सराहना मिली कि मुझे फिर और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिली। फिर मैंने दूसरी प्रयोगशाला अपनी विज्ञान प्रयोगशाला बनवाई, उसी दूसरी बार जब पुरस्कार मिला उसके पैसे से। सर मैं इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साफ सफाई से लबालब रसोई, बच्चे जमीन पर भोजन न करें इसके लिए टाइल्स लगाया हुआ मेज बनाया गया है। समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रहा है वजीरगंज गांव भी। अब इस गांव की पहचान सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि विकास की नई मिसाल भी है। यह है वजीरगंज गांव का नया आधुनिक पंचायत भवन, जो अब सिर्फ बैठकों की जगह नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करने का केंद्र बन चुका है। यहाँ बैठकों के साथ साथ हर सरकारी योजना की जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शिकायत निवारण और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण सब कुछ यहीं होता है। सरकार की मंशा है कि गाँव तक तकनीक पहुँचे और यह भवन उसी सोच की मिसाल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं, उसके बाद सामान्य हैं, फिर कार्यों में लोग लगे हुए जाते हैं। यहाँ पे व्यवसायी भी हैं, कुछ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं और कुछ खेती में भी महारत हासिल कर रखे हैं। अच्छे लिखे पढ़े लिखे हमारे जो है किसान वो भी खेती कर रहे हैं, वो खेती में भी महारत हासिल कर रखे हैं, खेती भी करते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत थोक की एजेंसियाँ भी हैं मार्केट में हमारे। आपके यहाँ जो सब्जी उगाते हैं, ये सब्जियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं सप्लाई? सब्जी हमारे यहाँ जो उगती है वो हमारे यहाँ शाम को सुबह मंडी लगती है, उस मंडी में आती है। मंडी से दूर दूर स्थान पे जाता है, कई कई जिलों में सप्लाई होता है। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बहुत दूर दूर सब्जियाँ जाती हैं। हमारी ग्राम पंचायत के काम को देखने के लिए सबसे पहली बात तो हमारी एक ग्राम पंचायत की वेबसाइट है modelgramwajirganj.com। उस पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा कभी भी कोई काम कराया जाता है तो सबसे पहले उस पर अपलोड कर दिया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके ग्राम पंचायत ने कितना काम किया है। और मेरी जुबानी अगर सुनना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।
उसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चे विज्ञान के प्रति और बायोलॉजी के प्रति कितना रुचि रखते हैं, उसमें उनको आगे बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर या किसी भी अच्छे पोस्ट पे, ऐसे पोस्ट पे जाना चाहें तो हम उनको यहीं से तैयार करके आगे के लिए भेजते हैं। फिर स्कूल में झूला लगाया गया बच्चों को शारीरिक क्षमता की वृद्धि के लिए। उसके बाद में हमारे यहाँ ओपन जिम है लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है, जिसमें हम लोग कई पूरे ज़िले से जितने भी गांव हैं 1282 गांवों से प्लास्टिक बीन के इकट्ठा करके कूड़ेदान का कूड़ा आता है। हमारे यहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्र पर उसके टुकड़े बनाए जाते हैं। टुकड़े बना के उसको बंडल बना के हम लोग PWD को सप्लाई करते हैं, वो जाके सड़क निर्माण में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पंचायत भवन बहुत अच्छा बनाया है। सेल्फ़ी पॉइंट है हमारे यहाँ वजीरगंज का, आई लव वजीरगंज का सेल्फ़ी पॉइंट है। साथ साथ में बहुत सारे सड़क, नाली, सोख्ता, हैंडपम्प, कुआं मरम्मत, बहुत सारे ऐसे काम कराए। नहीं, कच्चे मकान अभी भी हैं। लोगों को आवास अभी भी मतलब ज़रूरत है, उनकी आवास की ज़रूरत को देखते हुए बहुत लोगों का आवास भराया गया है। यहाँ 98 आवास का सर्वे हो चुका है। सरकार की मंशा है कि गांव तक तकनीक पहुंचे और यह भवन उसी सोच की मिसाल है। अब सरपंच और सचिव आधुनिक साधनों से जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह भवन सिर्फ दफ्तर नहीं, गांव का संवाद स्थल है, जहां हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाती है, हर समस्या का समाधान खोजा जाता है।